दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका तेजस्वी लोग के एक और खास वीडियो में। दोस्तों पहली बार आप लोगों के लिए मैं एक ऐसे मैन्युफैक्चरर्स को लेकर के आया हूं जो सूरत के जेन्युइन मैन्युफैक्चरर्स है। बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि हम मैन्युफैक्चर है, हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मगर मैन्युफैक्चरिंग का प्रूफ कोई नहीं दे पाता। आप वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैन्युफैक्चर आखिर होते कैसे हैं। सूरत की होलसेल मार्केट में माल जाता है। इंडिया के बहुत सारे ऐसे होलसेलर हैं जो यहाँ से जुड़ करके आपको खुद होलसेल में माल बेचते हैं। दोस्तों यदि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो इस इंटरव्यू को पूरा देखिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं आया हूं संभव स्टूडियो, जो आपका सूरत में पड़ता है। एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, स्क्रीन के ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर है। यदि आप वीडियो कॉल व्हाट्सएप के जरिए कुछ संपर्क करना चाहते हैं तो संडे को छोड़ करके आप कभी भी सुबह 9 बजे से शाम के 9 बजे तक आप वीडियो कॉल व्हाट्सएप करके या डायरेक्ट कॉल करके यहाँ से पता कर सकते हैं। हमारे साथ है संभव स्टूडियो के ओनर। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजस्वी लोग पर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हो सर? बहुत अच्छा, और आपके साथ पहली बार बात करते हुए बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया अपने पास में बैठा करके और संभव स्टूडियो से हमारे व्यूवर्स को जोड़ने का जो आपने सौभाग्य हमें प्राप्त किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत खुशी है सर एकदम। जी आप बताइए सर कि संभव स्टूडियो किस किस प्रोडक्ट में डील करता है, और आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, ट्रेडिंग करते हो या होलसेलिंग करते हो? सर सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ सूरत के बारे में कि सूरत एक आप समझो हब है, टेक्सटाइल का हब है। जी जी जी। अब उसके अंदर जो डेली इनोवेशन कर सके, जी डेली न्यू कुछ ला सके, जी, उसी का नाम रहता है। उसके अलावा नाम नहीं रहता है। जी जो संभव की हम जब अपनी बात कर रहे हैं तो संभव आज की डेट में इंडिया का एक जाना पहचाना नाम हो चुका है। जी। और आप अगर 1 से 10 तक कोई सूरत के टॉप नाम गिनना चाहेंगे, जी जी, तो 1 से 5 तक आपको संभव को ही रखना पड़ेगा। छठे नंबर पे आप पूछोगे कि सर छठे नंबर पे कौन आ रहा है सूरत में? जी, उसका कारण है सर। जी सर। उसका कारण एक ही है कि हम डेली नई चीज डेवलप करते हैं। जी, हमारा खुद का यूनिट है, टोटल प्रोडक्शन यूनिट हमारा खुद का है। हम ग्रे से हैं, ग्रे हम खुद बनाते हैं। डिजाइनिंग टीम हमारी है, डिजाइनिंग हम अपने लेवल पे अपने खुद डेवलप करते हैं। जी, उसके बाद में उसके ऊपर कैसा वर्क करना है, एम्ब्रॉयडरी का प्ले क्या करना है, जी, उस पे वैल्यू एडिशन स्टोन वर्क सोर्स की क्या लगाना है, जी, उसके अलावा दूसरे और एडिशनल वर्क क्या दे सकते हैं जिससे और साड़ी ब्यूटीफुल हो जाए और नारी के लिए वो श्रृंगार बन जाए। जी जी, इस चीज को हमेशा हम ध्यान में रखते हैं। जी, और इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम एक साड़ी को इतनी बारीकी से देख के तैयार करते हैं जी कि हमारा कपड़ा आज की डेट में इंडिया के अंदर शॉर्ट सप्लाई में गिना जाता है। जितनी मांग है उसकी हम पूरी नहीं कर पाते हैं। जी, प्रोडक्शन को भी हम दिनों दिन बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्वालिटी मेन चीज। हमारा मेन मोटो है क्वालिटी। क्वालिटी हम मेंटेन करके चल रहे हैं। एंड यूज जो लेडीज इस साड़ी को पहनेगी, वो साड़ी को पहन के वो ये कह सके कि मुझे इस कंपनी की एक साड़ी और चाहिए, वहां तक की हमारी तैयारी रहती है सर। बहुत अच्छे सर। तो सर जैसे आपने संभव स्टूडियो अपना ये नाम रखा है, तो कब से ये स्टार्ट हुआ था, और अभी आपकी फ्रेंचाइजी कहीं और है या आप माल मात्र सूरत में ही सप्लाई करते हैं, कैसे? सर संभव ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है जी। ऑल ओवर इंडिया इसका माल सेटअप चैनल के द्वारा होते हैं जी। ऑल ओवर इंडिया हमारे काउंटर्स दिए हुए हैं जी। काउंटर का मतलब ये हो गया कि हम अपना लड़का उसकी दुकान में सेल्स पे बैठाते हैं जी जी, और वो हमारा कपड़ा ही ओनली बेचता है। हमारी संभव ग्रुप की साड़ी लेवल में 4 कंपनियां चल रही है समझे जी, तो चारों का ही माल उनको बेचना होता है। और एक जो एंड यूज पे जो व्यापारी है जी, उसके पास में इतना टाइम नहीं होता है कि वो सारी सूरत के प्रोडक्ट को हैंडल कर सके जी। इसलिए काउंटर लेवल का जो सिस्टम चला जी, और उसके अंदर हमारा सेल्समैन बैठ के हमारा कपड़ा बेच रहा है जी। इतनी बढ़िया डिमांड है, इतना बढ़िया एप्रिसिएशन है जी कि हम खुद बहुत खुश हैं इस बात से कि हम जो कर रहे हैं एक्चुअल एंड यूज जो लेडीज पहनने वाली है वो एप्रिशिएट कर रही है उसको।
क्वालिटी वाइज जी और रेट वाइज, जी दोनों फैक्टर को हम पूरा ध्यान रखते हैं सर। जी जी। तो सर आप तो फर्स्ट टाइम ही सोशल मीडिया पर आ रहे हो ना? सर सोशल मीडिया पर हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इतना लंबा वक्त क्यों लगाया? क्योंकि आज के समय तो डिजिटल का काफी क्रेज है, तो मैंने ज्यादातर वैसे देखा है कि सोशल मीडिया पर जो असली मैन्युफैक्चर होता है वो वीडियोस ही नहीं बनवाता। सर एग्जैक्टली आपका पॉइंट बहुत सटीक है एकदम ये जी लेकिन इसमें मैं आपको ये स्पष्ट बता देना चाहता हूं जी कि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग में और कस्टमरों को सेटिस्फाई करने में जी इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमारा एक भी कस्टमर हमारी कोई बात से नाराज नहीं होना चाहिए जी। इस बात को ध्यान रखने में हमारा पूरा ध्यान, पूरा फोकस उसके ऊपर चला जाता है जी। और इस चीज को हम 100% अचीव करते हैं जी। तो सर ये जैसे संभव स्टूडियो है, कुछ ऐसा नाम नहीं लगता कि जैसे कोई स्टूडियो अलग से चला हुआ है और कपड़े का काम नहीं है यहाँ पे? ये नाम कैसे आपको लगा कि स्टूडियो संभव मैन्युफैक्चर नहीं, संभव फैब्रिक नहीं, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने जी। देखिए, अगर आपको अपनी पहचान बनानी है जी तो समथिंग न्यू, कुछ नयापन अपनी तरफ से तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन सामने वाला के नजरिए में भी हम नयापन कर रहे हैं जी या नहीं है, ये भी रीडिंग हमारी करनी पड़ेगी। जी। अब जो हमने संभव स्टूडियो रखा, जी लोगों के मन में आप जो बोल रहे हैं वो बात सही है कि एक क्वेश्चन उठा कि संभव स्टूडियो एक्चुअली है क्या। जी। मैं आपको बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि ये जो संभव स्टूडियो हमने यहाँ पे ओपनिंग की जी तो सैकड़ों लोग तो खाली संभव स्टूडियो के मॉडल को देखने के लिए आए थे। अच्छा अच्छा। खाली उस मॉडल को देखने के लिए आए थे कि वाकई ये संभव स्टूडियो जो इतना लार्ज स्केल पे ओपनिंग कर रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है और उसका व्यापार करने का मेथड क्या है। जी जी। तो ये जो नयापन हमने दिया, ये हमारे कस्टमरों को बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे जो हमसे नहीं जुड़े हैं वो भी आज हमसे हर वक्त लालायित रहते हैं कि भाई संभव स्टूडियो में जाएं, देखें क्या कुछ नया मिल रहा है, कुछ लेवें। हमारे एजेंट, आड़तिये सूरत के जितने भी हैं 100% हमारे यहाँ विजिट करते हैं और हर कोई अपने अपने व्यापारी को समझा के बात करके बोले भाई एक बार संभव स्टूडियो में चलो, आप जी जी सूरत आए हो लेकिन संभव स्टूडियो जरूर चलो। जी। आपका कहने का मतलब है कि जो सूरत होलसेल मार्केट में होलसेलिंग कर रहा है वो आपसे भी माल लेकर के जाता है? होलसेल हम लोग जो व्यापार करने का हमारा एक तरीका है कि इंडिया के जितने भी बिगेस्ट हाउसेज हैं, जी जी, जितने भी हर सिटी के अपने 1 2 3 नंबर होते हैं, हर सिटी में 1 2 3 अपने बड़े नंबर होते हैं। ठीक है। हमारा टारगेट पहले उनको सप्लाई देने का रहता है। ठीक है ठीक है। अब रहा छोटे छोटे एरियाज में, गांवों में, छोटे छोटे कस्बों में जी, तो वो व्यापारी एक्चुअली बहुत बार वहां से माल नहीं लेता है जी। उसका एक मन में एक मेंटेलिटी रहती है कि नहीं हम सूरत जाए जी, सूरत से लाएंगे कुछ नया मिलेगा हमको, नया भी मिलेगा, सस्ता भी मिलेगा, एक मेंटेलिटी रहती है। बिल्कुल। तो हमारे एजेंट और आड़तिये जो हमारा चैनल बना हुआ है जी जी, इस काम को वो पूरा करते हैं। अच्छा। उनकी नजर में संभव के बाद में सूरत में कोई घर नहीं है जो उनके कस्टमरों को सेटिस्फाइड कर सके। अच्छा। और 100% वो अपने व्यापारी को आते हैं और स्पेशली हमारे यहाँ पे लाते हैं और आके वो माल लेके जाते हैं। जी दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि संभव स्टूडियो एक मैन्युफैक्चरिंग हब है जहां पर साड़ियों का आपको मैन्युफैक्चरिंग मिलती है। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी है मगर बहुत कम दामों पर है। जो रेट यहाँ पर मिल रहा है शायद आप देखोगे जब सूरत आओगे तो लगभग 20-30% एक्स्ट्रा ही वही डिजाइन मिलेगा क्योंकि सर की सप्लाई है। और अभी वीडियो पर बने रहिएगा, मैं आपको बहुत सारी जानकारी संभव स्टूडियो की देने वाला हूं। और ये क्लिप्स जो आप देख रहे हो ये सर की खुद की फैक्ट्री है, यहीं पर माल बनता है, यहीं पर डिस्पैच होता है, यहीं पर ग्रे लिया जाता है, फिर डिजाइन फाइनल होकर के इस आउटलेट पर आता है जिस समय मैं यहाँ पर इस समय सर का इंटरव्यू ले रहा हूँ ऑफिस में बैठ करके। ये फैक्ट्री आउटलेट है जहाँ पर कस्टमर को डील किया जाता है। सर आपकी और भी इंडिया में फ्रेंचाइजी है कहीं पे जहाँ पे ओपन है माल, किसी को सूरत नहीं आना है, दिल्ली है या किसी और शहर में है जहाँ से माल ले सकता है उसी रेट में?
फ्रेंचाइजी हमारी अभी नहीं है। अच्छा। हाँ, हमारे जो डीलर्स हैं जी जहाँ हमने काउंटर दे रखे हैं जी वहां से हमारी वो लोग माल पूरा ले सकते हैं। जी और इसके अंदर सप्लाई चैनल इतना बढ़िया है जी कि उनको बहुत फास्ट वे में उनको माल मिल जाता है हमारे यहाँ से जी। और आगे वो प्रोसीड कर देते हैं। तो क्या जो रेट आपका यहाँ पर मिलेगा सूरत आने पर वो उन डीलर के पास भी मिलेगा? सर नहीं, उसमें थोड़ा गैप रहेगा क्योंकि जो हमारी यहाँ से सप्लाई रेट है जी जी। उसके ऊपर वो अपना खर्चा जोड़ करके बिल्कुल अपना मार्जिन तो मार्जिन जोड़ करके जी लेकिन उसके भी हमारी एक पॉलिसी बनी हुई है जी। कि इस परसेंटेज से नीचे कपड़ा अपने ही बेचना है। अच्छा तो उतना प्रॉफिट उनको लेना ही पड़ेगा। अच्छा इस चीज को ध्यान में रख तो ही ये मार्केटिंग सेट होती है जी। अगर एक व्यापारी एक रेट में कपड़ा बेच रहा है और दूसरा व्यापारी हमारे उसी माल को दूसरा रेट में बेच रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी गिनी जाएगी वो। जी बिल्कुल। तो ये पॉलिसी हमने बना रखी है कि इस रेट से प्रॉफिट इतना मिनिमम लेना ही लेना है, इससे ज्यादा लो आपकी खुशी है। जी जी। तो आपका प्रोडक्ट जो आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो वो साड़ी में ही है या कुछ और भी प्रोडक्ट है? सर हमारा साड़ी के साथ साथ लहंगा भी हमारा बहुत बड़ा काम है। जी जी। और लहंगे में भी आज हम सूरत में अभिवादन ग्रुप हमारा जो लहंगे में नाम चलता है जी जी। वो नंबर 1 ग्रुप गिना जाता है। बहुत अच्छा। और उसकी मतलब वर्किंग भी बहुत सुपर वर्किंग चल रही है जी। और हम पहले दिन से ही लहंगे में जब से घुसे हैं हम एकदम पूरे सूरत में हम नंबर 1 पे चल रहे हैं। बहुत अच्छा सर। सर किसी को न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है और वो सूरत मार्केट में आ जाता है, आप तो जानते हैं कि होलसेलर भी बहुत है, ट्रेडर्स भी है, मैन्युफैक्चर भी है, तो मैं एक संभव ग्रुप से जुड़ने की बात करता हूँ कस्टमर के कि आप न्यू बिजनेस स्टार्ट करें यहाँ से, तो डिफरेंस मार्केट से किसी को शॉप खोलनी है, पूरी वैरायटी बनानी है, तो कितने रुपए का फायदा उनका यहाँ से हो जाएगा? बहुत एक आपने सवाल पूछा, मैं आपको इस बारे में एक चीज थोड़ा बैक में बताना चाहूंगा जी। हमारे प्रोडक्ट की बहुत फास्ट कॉपी होती है सूरत के अंदर। सूरत के जो अपने आप को मैन्युफैक्चरर कहते हैं जी जी। वो ये पूरी कोशिश में रहती है कि संभव ने नया लॉन्च क्या किया। अच्छा अच्छा। संभव ने लॉन्च करते वो फास्ट, क्योंकि आज व्हाट्सएप का जमाना है जी। व्हाट्सएप के ऊपर सारी चीजें डिजाइन आउट हो जाती है बिल्कुल। और वो फास्ट कॉपी करते हैं जी। अच्छा, अब दूसरी बात, कॉपी करने के बाद वो हमारे ही जो बायर्स हैं जी जी। उनको ही वो माल बेचना चाहते हैं। अच्छा अच्छा। अब मजे की बात देखिए साहब जी कि हमारे व्यापारी इतने एक्सपर्ट है जी वो बोलते हैं हमें सर ओरिजिनल ही बेचना है, जी जी डुप्लीकेट नहीं बेचना है जी। अब रही बात आपकी कि जो नए कस्टमर सूरत में आवे वो कैसे व्यापार करे, बहुत ही भ्रामक पॉइंट उनके दिमाग में रहता है। जब वो डिजाइनों को देखते हैं तो कॉपी वाली डिजाइनें भी बाजार में अवेलेबल है जी जी। और हमारा ओरिजिनल भी है जी। लेकिन वो वाया एजेंट जी और आड़तिये के थ्रू आता है जी। तो वो सीधा एजेंट सीधा हमारे यहाँ पे व्यापारी को ले आता है जी और ओरिजिनल ही उनको माल दिलाते हैं जी। रेट का जहां तक वेरिएशन है, अब कॉपी जो करेगा वो कॉपी करने का पहला उद्देश्य उसका ये रहेगा कि रेट को संभव से कम कैसे किया जाए, थोड़ा सस्ता मिल जाए, कपड़ा हल्का करेगा। जी जी। उसमें वैल्यू एडिशन है, एम्ब्रॉयडरी है, सरोस्की है, जो हमने घूमटे लगाए हैं, जो भी और भी उसमें और उसको बढ़िया तरीके से हमने सजाया है उसको वो कम करेगा। अब जब आप व्हाट्सएप के उस चीज को देखते हो दोनों को तो बहुत ज्यादा डिफरेंस लगता नहीं है जी। हो सकता है कि एक बार कस्टमर मात खा जावे जी और वो ऑनलाइन परचेज करके ले भी लेवे, लेकिन बहुत जल्द उसको पता लग जाता है कि हमने डुप्लीकेट माल खरीद लिया है। अच्छा अच्छा। तो इसलिए वो घूर के वापस हमारे पास आता है और वो खुद ही बोल के जाता है सर हमें ओरिजिनल ही चाहिए, डुप्लीकेट नहीं चाहिए। रेट आपकी जो है, क्योंकि एक हमारी सेलिंग पॉलिसी फिक्स है इसलिए किसी को रेट की तकलीफ नहीं आती, इसलिए हमारे व्यापारी हमसे माल लेने में खुश है। सर सूरत में तो 50-50 रुपए की भी साड़ी मिलती है, 60-70 ऐसे मैंने बहुत साड़ी देखी है, फिर आपके पास जो रेट है 500 रुपए से स्टार्टिंग है, ऐसा क्यों आपने कस्टमर के लिए 50-60 वाली साड़ी क्यों नहीं रखी? सर सूरत बहुत वास्ट मंडी है, आज एशिया में मैं कह सकता हूं कि नंबर 1 सूरत कपड़े के बाजार में नंबर 1 गिना जाता है जी। इसमें छोटे से छोटा जो वेस्ट होता है ना, जिसको हम चिंदी बोलते हैं, कतरन धागा बोलते हैं, वो भी बिकता है और उसको भी क्या यूज करना है वो होता है जी। और
दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पे साड़ी का जब बात करते हैं अपने, जी। तो एक सेक्शन है प्रिंट का सेक्शन, ठीक है और एक सेक्शन है डाइड का सेक्शन, जिसके अंदर टॉप डाइड भी आ गया। जी। फैंसी जितने भी कपड़े बनते हैं उसके ऊपर वैल्यू एडिशन करके एम्ब्रॉयडरी करके माल बेचना। जी। तो जो प्रिंट का सेक्शन है उसमें कम रेट, जो आप रेट बोल रहे हो 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए, 100 रुपए, वो साड़ियाँ प्रिंट में बहुत बिकती है और गाँव में वो माल खूब बिकता है, और लेन देन में शादियों में भी वो बहुत ज्यादा बिकती है, लेकिन वो एक अलग सेक्टर हो गया। हम लोग हैं टोटल वेडिंग कलेक्शन वाले। अच्छा अच्छा। हमारा प्रोडक्ट जो ले रहा है वो मन बना के ही आता है जी। कि हमें शादी ब्याह, अच्छी ग्राहकी, हाई जेंट्री कलेक्शन लेना है, तो संभव में जाके ही पूरा हो पाएगा। जी। तो जो फैंसी माल हम लोग देते हैं उसके सामने हमारा कोई बीट नहीं कर सकता हमको। जी जी। लेकिन सर अब वीडियोज आप सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों की उम्मीद आपसे जुड़ने वाली है कि जब संभव फैंसी साड़ियों में इतना सस्ता कलेक्शन दे सकता है, इतनी अच्छी ओरिजिनल क्वालिटी दे सकता है, तो क्यों ना सस्ता भी माल की रिक्वेस्ट की जाए। अगर रिक्वेस्ट आई तो तब क्या करोगे आप? सर, हमारा कंपनी का जो मोटो है जी वो अनलिमिटेड है। जी। कोई अगर अपने वर्ड्स में उसको कैलकुलेट करके बोलना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं है। जी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जी। दिलीप शिवनानी जी। उनका विजन वेरी क्लियर है। जी उनका एक ही कहना है कि काम में लगे रहो। जी। डायरेक्शन वो देते हैं हमको, जी। लेकिन उनका जो उद्देश्य है वो इतना बड़ा है कि आज आप कोई भी किसी से कंपेयर करना चाहो ना कि उनका उद्देश्य क्या है, तो हो नहीं सकेगा। जी। तो अब आपने बोला कि भाई कम रेंज की माल की डिमांड है और वो मांग रहे हैं, तो फ्यूचर में हमारी वो प्लानिंग है, हम वो भी देंगे। अच्छा अच्छा। जी, वो हमारी प्लानिंग में है बिल्कुल। जी। हम हर साल 2-3 नए यूनिट इंट्रोड्यूस करते हैं। जी जी। तो उसमें उसका भी नंबर शामिल है, वो कभी भी आ सकता है वो जी। मेटर। आपने कितना समय बताया इस फील्ड में आए हुए? इस फील्ड में टोटल आए हुए अभी 9 साल हुए हैं। अच्छा। लेकिन जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर दिलीप शिवनानी, वो ऑलरेडी रिटेल से जुड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा। अमरोली, गुजरात में अमरोली से वो आए हैं। जी जी। वहाँ उनका रिटेल का बहुत बड़ा बिजनेस है जी। और वहाँ पे भी वो बहुत नामचीन रिटेल व्यापारियों में नाम गिना जाता था उस एरिया के अंदर। जी जी। तो वो जब सूरत से यहाँ से परचेजिंग करने आते ही थे, तो उनको सूरत के बारे में पूरा आइडिया था। कलकत्ता, बेंगलोर सभी जगह जाते थे वो परचेजिंग करने के हिसाब से, अपने रिटेल की सप्लाई पूर्ति करने के लिए। जी जी। तो उनके दिमाग में ये पॉइंट आया कि जब हम सूरत से ला रहे हैं और वो लोग हमें बना के दे रहे हैं, हम बेच रहे हैं, तो क्यों ना हम ही खुद बना करके और लोगों को सबको देवे। जी। ऐसा विचार करके वो एक दिन सूरत आ गए। जी जी। और ये बिजनेस हमने शुरू कर दिया। जी, बहुत अच्छे। तो सर, किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है तो कन्फ्यूजन रहता है और जानना चाहता है, जो भी एक्सपीरियंस बंदे होते हैं कि रिटेल की शॉप खोले, होलसेलर बने या मैन्युफैक्चरिंग की शॉप खोले, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगाए। जी। तो आपका क्या कहना है, किस फील्ड में उन्हें जाना चाहिए, स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए? देखिए, इसमें सेगमेंट बहुत है। जी। एक तो उसका प्लानिंग होगा कि मुझे बिजनेस में, कपड़े में इतना पैसा लगाना है, एक XYZ जो भी है वो एक प्लानिंग करेगा। अब उस पैसे की ताकत के हिसाब से ही उसको सोचना है कि इस पैसे में बेस्ट से बेस्ट क्या हो सकता है। जी। वो अगर एक कोई रिटेल टाइप का दुकान लेकर काम करना चाहता है जी, या कोई सीधा होलसेल टू होलसेल आगे माल बेचना चाहता है जी, तो ये जो उसको ही सोचना पड़ेगा उसकी लोकेलिटी के हिसाब से। अच्छा, या कैपेसिटी के हिसाब से। लोकेलिटी और कैपेसिटी दोनों को ध्यान में रखते हुए डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे भाई आज रिटेल के हिसाब से चालू करना है छोटा काम, या वो खुद पहले से ही एक्सपीरियंस होल्डर है और पैसा भी है तो वो बड़ा काम भी कर सकता है। लेकिन मैं ये बात श्योर कह सकता हूँ, कपड़े के बिजनेस जैसा मजेदार बिजनेस कोई नहीं है। जी। पूरी फैमिली उसकी उस बिजनेस में काम में लग सकती है। जी। अगर एक फैमिली में जितने भी मेंबर है वो उसको इसके अंदर साथ में जोड़ करके अपने को काम को बहुत अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से बना सकता है काम। जी जी। और उसकी जो कोई भी उसका टारगेट है, जी, कुछ भी उसने टारगेट बनाया है जी, वो अगर उसने टारगेट पक्का मन से बना लिया है तो एक न एक दिन वो अचीव जरूर करेगा। जी।
तो सर अभी आपने जो जिक्र किया कि पैसा होना चाहिए, तो आप थोड़ा सा एक आइडिया दीजिए हमारे व्यूवर्स को कि यदि रिटेल शॉप करे तो कितना कम से कम लगता है, होलसेलर बने तो कितना कम से कम लगता है, और मैन्युफैक्चरर बने कितना कम से कम उनके पास पैसा होना चाहिए जिससे कि उन लोगों का पैसा गलत जगह ना फंसे। सर इसमें जिस एरिया में वो बैठे हैं जी, जिस जगह से वो हैं जी, उस जगह का बिजनेस का लोकेशन जी, और उसकी पॉपुलेशन जी, और उसका मार्केट उनका कितनी एरिया में फैला हुआ है, जी, उनकी रिलेशनशिप कैसी है, जी, उसके अकॉर्डिंग ही उसको डिसीजन लेना पड़ेगा कि अगर माल ले तो लिया जी, लेकिन बेचेंगे किसको, जी, तो वो उसके बाद में उसका कम्युनिकेशन कैसा है वहां पे, तो उसके हिसाब से वो बहुत इजीली डिसाइड कर लेता है। आज ये व्यापार के अंदर हर फैमिली में कुछ न लोग कपड़े से जुड़े हुए मिल ही जाएंगे। जी, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं आपको। और जब हम फैमिली में मेंबर साथ में बैठते हैं तो एक कपड़े की बात की चर्चा होती ही होती है। उस चर्चा के अंदर ही डिसीजन निकल जाता है कि अब हमें इस लाइन में एक नया काम शुरू करना है, और वो कर लेते हैं, इजीली कर लेते हैं। होलसेल वाला अपनी होलसेल की कैटेगरी कम्युनिटी में बैठा वो बात डिसीजन लेता है। मैन्युफैक्चरिंग लाइन में आना है तो उसको पॉइंट बड़ा सोचना पड़ेगा कि आज सूरत के अंदर जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं या जितने अच्छे सप्लायर हैं वो कहीं ना कहीं बाहर से आए हुए ज्यादा हैं। एक समय सूरत में लोकल पॉपुलेशन थी जो इस बिजनेस में थी। आज आप मानेंगे 80% लोग बाहर के हैं जो आकर के मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मिलें भी लगाई हैं, ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, और बड़े से बड़े काम वो लोग ही ज्यादा कर रहे हैं। तो उनके पास में वो ताकत पैसे की होती है और साथ में हैंड्स की होती है। हैंड्स के बगैर काम नहीं होगा। आपके फैमिली के खुद के मेंबर होने जरूरी है बिजनेस के अंदर। अगर जितने आपके हैंड्स अच्छे हैं, जितनी आपकी टीम वर्क अच्छी है, आप उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लोगे। पैसा और टीम वर्क दोनों को जोड़ करके उसको डिसीजन लेना पड़ेगा और वो कर सकता है। यहाँ पे ये धरती ऐसी है सर, इसके अंदर कोई फेल हो ही नहीं सकता। इतना बढ़िया चांस आदमी को मिलता है सूरत आने का, और वो सूरत में आकर के वो बहुत ही मन से आता है और वो सक्सेस होकर के ही जाता है सर। यहाँ आने के बाद सूरत को छोड़ना, मेरी लाइफ में मैंने एक भी बंदे को ऐसा नहीं देखा है अभी तक जो सूरत आया और व्यापार को वाइंड अप करके चला गया वापस। उसने यहाँ के काम को बढ़ाया ही है और काम बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ाया है। जो रेट आपका है और जो आप पिछले 9 सालों से कस्टमर को डील करते हुए आ रहे हैं, क्या रेट को और क्वालिटी को लेकर के क्या आप खुद अपने आप से सेटिस्फाई हो? सर हमारा एक मोटो वेरी स्पष्ट है कि एंड यूज तक जो औरत हमारी साड़ी पहने उसको कपड़ा बेस्ट लगना चाहिए और सस्ता लगना चाहिए। ये दोनों चीज को हम ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे अपनी पॉलिसी बनाते हैं और उस पॉलिसी में 100% सक्सेसफुल है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है जो रेट आप दे रहे हो कि पूरी सूरत मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा? सर हमारी क्वालिटी को अगर आप कंपेयर करेंगे, हम जब बेस या ग्रे से हम अपना मैन्युफैक्चरिंग चल रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी यूनिट हमारा इन हाउस है, वैल्यू एडिशन टोटल इन हाउस है, उसकी कॉस्टिंग नेचुरली कम आने वाली है। क्योंकि जो हमारे इन हाउस है हम बाहर से जॉब कराएंगे तो उनका प्रॉफिट जुड़ जाएगा, लेकिन ये तो हमारा खुद का ही है तो हमारी कॉस्टिंग कम ही आनी है और बेस्ट देने हैं, बढ़िया से बढ़िया चीज देनी है। तो जो उसके बावजूद भी जो हम रेट निकालते हैं वो वेरी कॉम्पिटिटिव रेट होते हैं सर। तो अब लास्ट क्वेश्चन बताइए सर। वैसे तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं दोस्तों, आप जानते हैं जब बैठते हैं तो बहुत सारी बातें निकलती हैं सर। सबसे बड़ी बात होती है कि कस्टमर को बिजनेस करना है, पैसे कम है और फैसिलिटीज़ की इंतजार में रहता है कि कौन कंपनी हमें कितनी फैसिलिटीज़ दे रही है जिससे कि हम उनसे लाइफ टाइम जुड़े, फ्यूचर में सक्सेस भी हो। तो फैसिलिटीज़ के बारे में बताइए और बिजनेस स्टार्टिंग के बारे में बताइए कि आप ही के पास क्यों आए पूरी सूरत मार्केट को छोड़कर। सर देखिए बहुत सही बात है। आज आपने एक जनरल क्वेश्चन लोगों का माइंड को रीडिंग करके ये क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल एकदम सही बात है कि हमारे पास ही वो क्यों आएगा। देखिए जब एक आदमी अपनी क्वालिटी और रेट के बेस पे अपने आप को ब्रांड के रूप में प्रेजेंट कर देता है पूरे इंडिया के अंदर, तो उस ब्रांड को लेकर के कस्टमर के मन में ये क्लियरिटी रहती है कि भाई इस घर का कपड़ा ही दी बेस्ट हो सकता है, क्योंकि उसको वहां के व्यापारियों से ही उसको आइडिया लग जाती है।
जी जो ऑलरेडी हमारा कपड़ा वहां पे बेच रहे हैं, जी क्योंकि वो जब वो यहाँ पे आता है तो वो अपने यहाँ पे पूरी रीडिंग करके आता है ठीक है कि मुझे सूरत से किन किन का माल लेना है, जी। और उसमें हम 1 नंबर पे हैं सर। अच्छा अच्छा। जी सर। तो दोस्तों देखिए वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। जैसे मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा आप कमेंट्स कीजिए कि संभव स्टूडियो का ये जो इंटरव्यू है वो कैसा आपको लगा। जैसे आप कमेंट्स करोगे जो आपके क्वेश्चंस है, मैं बता देता हूँ कि सर का खुद का खाता है, जो आपने लास्ट खाते वाली वीडियो देखी थी इसी तरह के सर की खाते की वीडियो भी मैं बनाऊंगा। आप एक के बाद एक वीडियो सर की देखने वाले हैं। कुछ कलेक्शन की वीडियो भी मैंने बनाई है, आप देखते रहिएगा। संभव स्टूडियो को सर्च कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर ही ये वीडियो मिलने वाली है, क्योंकि आज तक सर ने किसी से वीडियो नहीं बनवाई। सर और कुछ हमारे व्यूवर्स को कहना चाहेंगे? सर इसमें मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगा, बिजनेस में सक्सेस होने के लिए जी जिस आदमी ने क्वालिटी को अपने माइंड में सेट कर लिया जी कि मुझे क्वालिटी प्रोडक्ट ही देना है, जी वो आदमी जीवन में कभी भी व्यापार में फेल हो ही नहीं सकता। ये श्योर है सर। जी ये खाली मैं कपड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, जी जितने भी सेगमेंट है व्यापार के उसमें क्वालिटी मेन पॉइंट रहता है। जी जी आज मोदी जी का मेन फोकस इंडिया में, इंडिया को बाहर प्रेजेंट करने में क्वालिटी बेस पे वो बाहर जा रहे हैं। जी जी और इंडिया का इतना नाम पूरे वर्ल्ड में जो हुआ है जी जी वो आज तक नहीं हुआ। अब क्यों हुआ? बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि वो क्वालिटी को लेके गए, बिल्कुल बिल्कुल हर सेगमेंट में क्वालिटी उन्होंने दी और हमारा नाम हो गया। वही चीज हमारे बिजनेस के ज्यादातर पे है सर। जी हम क्वालिटी प्रोडक्ट पे गए हैं, जी कॉस्टिंग एक लिमिट तक फैक्ट करती है, जी लेकिन जब हम क्वालिटी बना रहे हैं और क्वालिटी में हम अगर मिनिमम प्रॉफिट में काम कर रहे जी। हैं और फिर कॉस्टिंग ऊपर जा रही है मान लो, जी। तो एक नजरिए व्यापारी बहुत अच्छी तरह से, हमारे से ज्यादा व्यापारी होशियार होता है सर। जी जी वो बहुत जल्दी पकड़ लेता है जी कि हम उसको लूट तो नहीं रहे हैं कहीं, जी जी तो वो एकदम समझ जाता है कि यहाँ पे क्वालिटी है, बाजार से कंपेयर हो ही नहीं सकता, जी जी तो फिर रेट की बात ही कहाँ रहेगी। सही बात है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तो सर का इंटरव्यू फिर दोबारा लूँगा और वो लूँगा इस बार आपके कमेंट्स के बेस पर, क्योंकि सूरत में बहुत सारे होलसेलर हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स भी हैं जो अपने आपको मैन्युफैक्चरर्स कहते हैं, मगर यदि आपको अच्छी क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी सस्ते में चाहिए तो संभव स्टूडियो आइए, जिसका एड्रेस डिस्क्रिप्शन में है, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर है। वीडियो कॉल व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कीजिए। यदि बिजनेस शुरू करने की जानकारी आपको नहीं है तो वो भी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कीमती समय आपने दिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर।